चुनाव करा रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी जल्दी आ रहा है। हम लोग इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, ना हम लोगों को पेपर का पता चल रहा है, ना किसी चीज का पता चल रहा है, और बोल रहे हैं कि हाँ इतनी सीट बढ़ाई जाएगी, ना सीटें बढ़ाई जा रही है, ना पोर्टल खोला जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ मुखिया हम छात्राओं को भी ध्यान में रखें, क्योंकि हम लोगों को बहुत मुश्किल से भेजा जाता है पढ़ने के लिए। आज 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और घर से इतना प्रेशर है कि हर वर्ष निकले उसका डेट फिक्स किया जाए, जैसे सरकार का चुनाव 5 साल फिक्स है। यहाँ तक में ये प्रॉब्लम समस्याएं हो रही है कि हमने बीएड में नेट जेआरएफ के साथ रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, पीएचडी, और हालत ये हो गई है कि जब भी अगर हम एग्जाम देते हैं माध्यमिक का तो पंचवर्षीय योजना है। एक पंचवर्षीय योजना अगर 13 दिए तो 18 में हुआ। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर कुछ छात्र हैं, टेस्ट देते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम इन छात्रों से पूछेंगे, चूंकि चुनाव भी है और शिक्षा सेवा, ये विद्यार्थी जो हैं वो खास तौर से शिक्षक भर्तियों के हैं, जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं। इन विद्यार्थियों से हम पूछेंगे कि इन विद्यार्थियों की पक्ष से और विपक्ष से क्या मांग है। हमारे पास एक छात्र, पहले हम इनसे बात करते हैं, फिर छात्राओं से बात करेंगे। हाँ सर, जैसा कि अभी सुनने में आया कि आयोग बन चुका है। अभी इसमें सचिव, परीक्षा लेखक, परीक्षा नियंत्रक नहीं अभी तक आए हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द परीक्षा नियंत्रक, सचिव इनकी नियुक्ति करके एग्ज़ाम को जितना से जल्दी हो सके एग्ज़ाम कराने की पूरी प्रक्रिया शुरू की जाए। कहाँ रही है? हम लोग तो यहीं हैं, यहीं टीजीटी पीजीटी तैयार कर। हम लोग 2016 में आए थे, 21 में चलो हम लोग तो धांधली की वजह से देखो बाहर हुए। अगर ये होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर ना बना के मंडल में एग्जाम करवाता तो शायद आज हम लोग सिलेक्ट होते। ठीक है, हम लोग एज की वजह से चलो बाहर हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मेरिट जानने का मतलब क्या है? धांधली इतनी ज़्यादा मायने पे हुई थी कि जनरल में कभी कोई सोचा ना, 98 इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट में 98 कट ऑफ जाना, वो भी पेपर इतना हार्ड था, मतलब पेपर इतना ईजी नहीं था। कोई, हम लोग पेपर की तैयारी करते हैं, हम लोग जानते हैं पेपर के लेवल क्या होता है। हम लोग पेपर दिए, उसमें 100 मतलब कि 118 120 टॉपर, आज तक का रिकॉर्ड था 104 के ऊपर टॉपर नहीं हुआ। मुझे लगता है टीजीटी पीजीटी की ही जाती है सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। जी जी, तो इसका मतलब है कि करप्शन कई लेवल पे बहुत बुरी। 500 में 500 संस्कृत वाले मार दिए। अब संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में 500 में 500 कट ऑफ गई है पूरी 500। अब बताइए 500 कैसे जा सकती है कट ऑफ, जिसमें 4 क्वेश्चन विवादित, मतलब विवादित भी सही मान लिए गए। हाँ, उसको पता था। तो अब आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर धांधली हुई थी। तो इसलिए आयोग को और सरकार को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। तो उनका तो चुनाव का डेट तो फिक्स है कि 1 तारीख को उनका खत्म हो जाएगा और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। हम लोगों का ना अभी कोई भी चीज का, ना डेट का, ना पेपर का, कुछ चीज का भी पता नहीं। लोगों का काम तो समय से शुरू हो जाता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन लोगों का ये समय से नहीं होता है। 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लोग करते जाते थे। परीक्षाओं में आयोग में देरी पे देरी करते रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी। इन्होंने बहुत एक तगड़ा संघर्ष किया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। बहुत लंबा धरना प्रदर्शन किया पत्थर गिरजाघर में, और कुछ हुआ। सरकार ने कहने के लिए तो आयोग का गठन कर दिया। इनका दबाव, छात्रों का दबाव जैसे भी था। आप कितने संतुष्ट हैं? जो आज के दौर में सवाल करना भी बहुत कठिन हो गया है। हम लोग तो सौभाग्यशाली मनाते हैं कि प्रयागराज एक प्रतियोगियों का बहुत बड़ा गढ़ है, और प्रतियोगी छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के, चाहे आरओ की परीक्षा को निरस्त कराने को लेकर के हो, चाहे पुलिस भर्ती की परीक्षा निरस्त कराने को लेकर हो, चाहे तमाम भ्रष्टाचार को लेकर के हो, स्वतः स्फूर्त होकर के संघर्ष लगातार किया है। तो हम लोग तो संघर्ष में विश्वास रखते हैं, और संघर्ष की ही बदौलत भले ही आधा अधूरा आयोग तैयार हुआ हो, लेकिन तैयार तो है। अब जरूरत है सरकार को कि जो मेन अध्यक्ष आने वाले हैं, मेन अध्यक्ष नहीं है, और सूचनाएं मिल रही है कि जब तक मेन अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का। तो सरकार से है अपील कि भाई, चाहे राजकीय विद्यालय हो, चाहे अशासकीय विद्यालय हो, यहाँ तक कि जूनियर विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय में 51,112 पदों का इन्होंने जो है हल्फनामा दिया, और अब कह रहे हैं छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। तो भाई, पहले शिक्षक आना चाहिए, तब तो छात्र जाएगा। हमने तो देखा कि कई ऐसे विद्यालय जहां पर छात्रों का नाम इस उम्मीद के साथ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया कि हो सकता है कि इस साल शिक्षक आ जाएंगे। उस शिक्षक के इंतजार में 5 वर्ष बीत गए,
शिक्षक नहीं आए, लड़का जो है विद्यालय की सारी कक्षाओं को पार कर गया। शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो अब शिक्षक नहीं है तो समस्या तो है ही। तो सरकार से यही अपील है, जिस तरीके से कहीं आप देखते होंगे विधायक सांसद नहीं होते, उपचुनाव हो जाता है 6 महीने में, तो कम से कम सरकार यह व्यवस्था करे कि अगर वहाँ शिक्षक नहीं है तो एक 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, हम कहते हैं नहीं बड़ी परीक्षा करा सकता तो छोटी परीक्षा करा ले। तो इससे क्या होगा कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको रोजगार पाने का अवसर भी मिल जाएगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल जाएगा और वहाँ एक शिक्षक मिल जाएगा। छात्र हताश निराश भी नहीं। तमाम लोग आप देख रहे हैं आत्महत्या की दर जो है प्रयागराज में बढ़ गई है, लगातार लोग आत्महत्या। तो उनसे एक छोटा सा अनुरोध है कि जैसे मान लो कि किसी विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो चाहे पुलिस विभाग में हो, तो हर साल वैकेंसी तो वैकेंट होती है ना, कुछ लोग नए पद सृजित होते हैं, कुछ पद रिटायर से जाते हैं। तो हमको क्या एक कमेटी नहीं बैठा सकते हैं क्या कि जिससे कि हमारे कितने पद वैकेंट हुए और कितने पद नए सृजित किए गए, क्योंकि नए पद भी सृजित करना होता है और वैकेंट पद भी। तो क्या उनको हम लोग एक साल का सर्वे करके क्या उनके उपलक्ष्य में क्या वैकेंसी नहीं निकाल सकते हर साल? तो इसलिए सरकार को इसके अकॉर्डिंग हर साल यही एक शेड्यूल बनाना चाहिए, कितने पद खाली हो रहे हैं और कितने पद हम नए सृजित करेंगे, तो इसके रिकॉर्डिंग भी वैकेंसी निकालनी चाहिए। ये छात्र जो है आत्महत्या करते हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ये सीखना चाहिए हमें मरने की आदत नहीं है, हमें मिटाने की आदत है, मिटने की आदत नहीं है। संघर्ष करना चाहिए। बस मेरा सर यही थोड़ा सा निवेदन था आपसे। और यह है कि सर जैसे प्रक्रिया हर वर्ष एग्जाम हुए और वैकेंसी हर वर्ष निकले, उसका डेट फिक्स किया जाए। जैसे सरकार का चुनाव 5 साल फिक्स है कि 5 साल में चुनाव होना तय है, तो इसलिए हर वर्ष हम लोगों का भी एग्जाम होना तय होना चाहिए। सर बस मेरे इतने से रिक्वेस्ट है। सर मेरा नाम बसंत कुमार सरोज है।